हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज को डिस्कशन किया जाएगा। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड array of oxide ion with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ion. derive the formula of ferric oxide. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फेरिक जो ऑक्साइड है वो जो है ऑक्साइड आयन के फेरिक ऑक्साइड जो है ऑक्साइड आयन के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्रिस्टलीकृत होता है। मतलब एससीपी रचना में वो क्रिस्टलीकृत होता है, यानी खटकोड़ी निविड़ संकुलन बनाता है। फेरिक आयन का जो ऑक्साइड आयन है वो क्या बनाता है? एससीपी बनाता है। अब एक यहाँ कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा कि जो एससीपी संरचना होती है उसमें कौन से वायर्स पाएंगे? दोनों तरह के वायर्स पाए जाते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल वायर्स और TETRA टेट्राहेड्रल वायर्स। तो जो खटकोड़ी निविड़ संकुलन होता है उसके ऊपर कौन से वायर्स पाए जाएंगे? तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उसके अंदर जो है दोनों तरह के वायर्स पाए जाते हैं। दो तरह का निविड़ संकुलन होता है, एक जो है घनी निविड़ संकुलन होता है, दूसरा खटकोड़ी निविड़ संकुलन है। कंसेप्ट आप समझिएगा, चाहे वो क्वेश्चन अगर आपको कभी यहाँ घनी दे दे चाहे खटकोड़ी दे दे, जैसे यहाँ खटकोड़ी दिया है तो कभी घनी दे सकता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग दे सकता है। तो जो भी यहाँ पे निविड़ संकुलन होता है दो तरह का, उस दोनों प्रकार में दो तरह के वायर्स पाए जाते हैं, रिक्तियां पाई जाती हैं, ऑक्टाहेड्रल वायर और टेट्राहेड्रल वायर। तो ऑक्टाहेड्रल वायर का मतलब अष्टफल की रिक्तियां और टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फल की रिक्तियां। तो क्वेश्चन में ध्यान से पड़ेगा कि एक आपको इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा हिंट। इसमें देखिए कह रहा है, आगे क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। फेरिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड आयन के खटकोड़ी निविड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। यानी जो ये बन रहा है खटकोड़ी निविड़ संकुलन, उसमें ऑक्साइड आयन जो है रिक्तियों में पाया जा रहा है। ध्यान समझिएगा। अब कौन सी रिक्तियां हैं? क्वेश्चन में देगा हिंट, दोनों तरह की रिक्तियां हैं, लेकिन ये ऑक्साइड आयन कहां पाया जाएगा? देखिए यहां लिखा है ऑक्साइड आयन विथ टू आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल वायर होल। यानी इसमें ऑक्टाहेड्रल वायर बता रहा है। अगर टेट्राहेड्रल वायर बताता तो हम टेट्राहेड्रल वायर उसमें निकालते। तो कह रहा है ऑक्साइड आयन जो है पाया जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वायर में, और ऑक्युपाई बाय फेरिक आयन, मतलब कह रहा है कि 2 आउट ऑफ एवरी 3, मतलब 3 रिक्तियां अगर मान लेते हैं तो 3 रिक्तियों में 2 रिक्तियों में जो है फेरिक आयन पाया जा रहा है और एक रिक्तियां खाली रह जा रही हैं। ध्यान समझिएगा, ऑक्टाहेड्रल वायर के 3 रिक्तियों में से 2 ही रिक्तियों में फेरिक आयन पाया जा रहा है। यानी फेरिक आयन कितना पाया जा रहा है? 2/3 भाग पाया जा रहा है। तो डिराइव द फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड जो है वो एससीपी रचना बनाता है जिसमें ऑक्साइड आयन और फेरिक आयन पाए जा रहे हैं। यहां देखिए फेरिक आयन पाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो फेरिक आयन पाए जा रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल वायर के सारी रिक्तियों में नहीं पाए जा रहे हैं, वो 2/3 में पाए जा रहे हैं, और ऑक्साइड आयन सारी जगह पाए जा रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वायर, यहाँ क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन से हम कैसे पकड़ेंगे? ऑक्टाहेड्रल वायर दिया है तो ऑक्टाहेड्रल वायर जो होता है, अष्टफल की रिक्तियां जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है? हमने पिछले टॉपिक में बता चुका है, बताइए आप लोग। हाँ सही आपने बताया, सही सोचा कि ऑक्टाहेड्रल वायर की रिक्तियों की संख्या जो होती है वो घटक कणों की संख्या के बराबर होती है। और टेट्राहेड्रल अगर क्वेश्चन में रहता तो वो कितना रहेगा? तो वह जो है टेट्राहेड्रल वायर के रिक्तियों की संख्या घटक कणों की संख्या के 2 गुनी होती है। ये पिछले टॉपिक में हमने बता दिया। तो यहां पे क्वेश्चन में हमको दिया है ऑक्टाहेड्रल होल है, तो ऑक्टाहेड्रल होल कितना होगा उसमें? तो हम यहां लिख लेंगे क्वेश्चन में कि अष्टफल की रिक्तियों की संख्या जो है, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या किसके बराबर होती है? घटक कणों की संख्या के बराबर होती है।
अगर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल होल कहता है तो हम क्या लिखते, तो टेट्राहेड्रल होल को मान के लगाते कि टेट्राहेड्रल होल मतलब चतुष्फल की रिक्तियों की जो संख्या है वो घटक कणों की संख्या कितनी होती है, 2 गुनी होती है। लेकिन यहाँ अष्टफल की रिक्तियां दिया है, ऑक्टाहेड्रल दिया है, इसलिए हम जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से लगा रहे हैं। उसके बाद हम मान लेंगे, माना यहां कौन सी संरचना है, एससीपी है, तो एससीपी संरचना में O2 माइनस आयनों की संख्या क्या आप मान सकते हैं, तो 3 के गुणज के रूप में मान सकते हैं। क्यों मानेंगे अभी मैं बताऊंगा। जैसे मैंने मान लिया 30, आप कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 30 अगर मानेंगे या 3 मानेंगे या 6 9 12 इस तरह का कुछ मानेंगे तो आपका कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा डाटा रखते हैं मानने वाला जो आसानी हो। तो 30 क्यों रखा अभी आप समझ जाएंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि उसमें जो है ऑक्सीजन आयनों की संख्या 30 है, आपको दिमाग में 30 ही क्यों मैंने लिया है, तो आप 60 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, कोई भी लेंगे आपका उत्तर वही आएगा। आप देख लीजिएगा यहां पे बदल के। तो अगर ऑक्सीजन आयनों की जो संख्या है 30 है, तो ऑक्टाहेड्रल होल की संख्या कितनी होगी, तो हमने बताया अष्टफल की रिक्तियों की संख्या घटक कणों की संख्या के बराबर होता है। तो घटक कण जो है यहां दिया है ऑक्साइड आयन है, तो ऑक्टाहेड्रल होल कितने हो गए, तो वो भी 30 हो जाएंगे। अगर आप 100 मानेंगे तो ये जो अष्टफल की रिक्तियां वो भी कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। तो चलिए, तो हमने 30 माना है, तो यहां पे अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या हमारी 30 हो जाएंगी। तो अब हमको चूंकि हमको दिया क्वेश्चन में कि जो फेरिक आयन है वो 2/3 भाग के रिक्तियों में पाया जा रहा है, तो हम लिख लेंगे चूंकि 2/3 भाग फेरिक आयन कोष्टक में Fe पे +3 द्वारा क्या हो रहा है, ग्रहण किए गए हैं। जो क्वेश्चन हमको दिया है कि ऑक्टाहेड्रल होल जितने हैं सारे ऑक्टाहेड्रल होल में नहीं पाए जा रहे हैं, फेरिक आयन कितने में पाए जा रहे हैं, 2 आउट ऑफ एवरी 3, मतलब 3 में से 2 में पाए, यानी 2/3 भाग में पाए जा रहे हैं। अतः यहां हम लिख लेंगे फेरिक आयनों की संख्या फेरिक आयनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हैं, देखिए यहां पे हमने मान लिया अगर आयन माने 30 तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 30 हो जाएंगे। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, 30 का 2/3। अब देखिए, अब हमने 30 क्यों माना, क्योंकि जो 2/3 है यहां पे आया है वो 3 से 30 कट जाएगा। अगर आप 10 मानेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा कठिनाई आपको होगी, तो ऐसा डाटा मानिए जो कट जाए। आप 60 मानेंगे तब भी आपको उत्तर यहाँ 60 तो यहाँ 60, उत्तर आपका वही आएगा। तो यहाँ पे आप 3 दहा में 30, तो ये आ गया 20। तो इस तरह से आप देखेंगे अतः इनके क्या संबंध है, तो फेरिक आयनों और ऑक्सीजन आयनों जो ऑक्साइड है ना उसमें क्या जो समानुपात होगा, तो फेरिक आयनों की संख्या कितनी आई है, देखिए 20 संबंधे 30, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 2 संबंधे 3। अतः सूत्र क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है डिराइव द फार्मूला ऑफ फेरिक आयन। अतः फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, तो देखिए Fe की संख्या 2 रखेंगे, ऑक्सीजन की संख्या जो है यहाँ पे 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, Fe इसके आगे 2 रख दीजिए और O के आगे रख दीजिए 3, तो Fe2O3। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं और समझा देता हूं। फेरिक आयन क्रिस्टलाइज इन SCP संरचना, मतलब फेरिक ऑक्साइड जो है CP संरचना क्रिस्टलीकृत होता है और ऑक्साइड आयन और फेरिक आयन उसमें भाग लेते हैं। ऑक्साइड आयन जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में पाया जा रहा है, जबकि फेरिक आयन जो है
तीन में से दो में पाया जा रहा है। तो यहां पे आप पहले मानना पड़ेगा कि भाई ऑक्साइड आयन कितने पाए जा रहे हैं, क्योंकि अनुपात है तो वो सब कट जाएगा। अगर आप यहां, हम चाहते हैं आप यहां 60 रख के लगाइए, 90 रख के लगाइए, तब भी आपका दो संबंधी तीन ही का अनुपात में आएगा। एक बार करके आप लोग देखिए। तो यहां पे हम मान लेंगे कि माना एससीपी संरचना में O2 आयनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, कुछ भी आप मान लीजिए 30, 60 या 3 मानेंगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 30। अगर मान लीजिए यहाँ चतुष्फल की रिक्तियां रहता तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाती, यहाँ पे ठीक दुगुना, जितना ये रहेगा आयन उसका ठीक दुगुना 60 हम लिखते हैं। लेकिन अष्टफल की रिक्तियां क्वेश्चन में दिया है तो ठीक उतना ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फेरिक आयन प्रत्येक ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों में नहीं पाया जा रहा है, केवल 2/3 भाग में पाया जा रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि 2/3 भाग फेरिक आयन केवल ग्रहण कर रहा है, तब फेरिक आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने रिक्तियों में आएगा, तो टोटल रिक्तियां 30 हैं, तो 30 का 2/3, तो 30 का 2/3 करेंगे तो 20 आएगा। तो इसमें अनुपात जब हम निकालेंगे तो 20 संबंधित 30 आएगा। ऑक्सीजन का जो अनुपात है 30 और जो फेरिक आया 20, तो 2 संबंधित 3 आ गया। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र हमारा हो जाएगा, यहां से Fe आया 2, O आया 3, तो Fe2O 3। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन को लगाने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। धन्यवाद।